हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्ट्रेट लाइन की थर्ड एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने थर्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें ताकि आपको ये वाला एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आए। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्या कहता है। तो स्टूडेंट, बेसिकली अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें ना, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस गिवन है वो मोस्टली हमें स्लोप पे गिवन है। मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, उस तरीके से। तो अगर हम यहाँ से स्लोप की बात करें, तो जब 2 पॉइंट हमें गिवन होता है, अगर 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर हमें यहाँ से 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है? जैसे मान लीजिए अगर ये P है और ये Q है, और P पॉइंट को मैंने यहाँ से कह दिया क्या, x1 और y1, और Q पॉइंट को मैंने क्या कहा, x2 और ये y2, है ना। तो अगर हम इसके स्लोप निकाल लें तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस कॉन्सेप्ट का हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। बेसिकली हम इस एक्सरसाइज में भी यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, कहता है शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कि एक लाइन हमें ये गिवन है। फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कह रहा है कि पहले इसका स्लोप निकालो और इसका स्लोप निकालो। और दो लाइन पैरेलल कब होता है? जब दोनों का स्लोप, यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन अगर आ जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका लाइन पैरेलल कहलाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है, 2 - 3, 2 - 3 और -5 और ये 1। तो ये होगा आपका x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये क्या होगा, y2। तो 1 - 3, तो यहाँ से स्लोप m1 निकाल लीजिए। 1 - 3, 1 - -3 डिवाइडेड बाई -5 और -2 इज इक्वल टू 4/-7 आ गया। अब कह रहा है कि एक लाइन m1 है, और ये जो है ना, फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कि जो ये वाला हमें गिवन है ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है, सॉरी पैरेलल हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट का भी स्लोप निकाल लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमें पॉइंट क्या गिवन है, 7 - 1, और हमें गिवन है 0 3, 0 और 3। तो इसका स्लोप निकालो, इसको m2 बोल देते हैं। तो 3 माइनस -1 डिवाइडेड बाई 0 - 7। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 4/-7। आप क्लियरली चेक करो, 4/-7, 4/-7, यानी कि m1 का स्लोप इज इक्वल टू m2 का स्लोप आ गया। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अगर हम यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, उसने परपेंडिकुलर बोल दिया। सेकेंड पार्ट में उसने कहा परपेंडिकुलर बताओ। तो ये हो गया 4 और 5, और ये हो गया 0 - 2। तो -2 -5 इसको बोल देते हैं m3। तो -2 और -5 डिवाइडेड बाई 0 - 4, 0 - 4 इज इक्वल टू -7/-4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से कितना, 7/4। अब ये बोला हुआ है कि ये वाला जो लाइन है ना, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो भैया एक बात बताओ, अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो m1 इंटू m3 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। ये सभी के सभी फॉर्मूले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो m1 यहाँ पे कितना है, 4/-7, 4/-7, और m3 हमने कितना निकाला, 7/4। तो 4 से 4 कैंसिल करोगे, इससे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, तो आप इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x बताना है।
और x कॉमा 9 दिया हुआ है, 2 7 दिया हुआ है, इज पैरेलल टू दिस लाइन, इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका स्लोप जो होगा उसके स्लोप के इक्वल होगा भाई, हाँ कि ना। तो क्या करोगे, इसको कह देते हैं स्लोप ऑफ m1, इसको बोलेंगे m1 का स्लोप और इसको बोलेंगे m2 का स्लोप, मतलब सेकेंड पॉइंट को। तो 7 - 9 डिवाइडेड बाई 2 - x इज इक्वल टू, और वहाँ से 6 - 2, 6 - -2 डिवाइडेड बाई 6 - 2, सॉरी वहाँ पे 6 नहीं आएगा भैया, 4 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 4 - 2 यानी 4 - -2 डिवाइडेड बाई 6 - 2। तो 7 में से 9 को माइनस करोगे -2 आएगा, 2 - x इज इक्वल टू 4 + 2 हो जाएगा 6 अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 पे चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -4 इज इक्वल टू 3 × 2 - x, तो -4 इज इक्वल टू 6 - 3x। इसको उधर लेकर के जाओगे तो -4 - 6 इज इक्वल टू -3, तो -10 इज इक्वल टू -3x, और इधर भी x, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10/3। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन मतलब एक लाइन का 2 पॉइंट हमें ये गिवन है, इज परपेंडिकुलर टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सेम कंडीशन है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनका स्लोप क्या होता है, -1 के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से m1 स्लोप निकालो, तो -2 - 7 डिवाइडेड बाई 0 - -5, तो ये हो जाएगा आपका m1। तो m1 इज इक्वल टू -9/5। अब निकालिए m2 स्लोप, m2 क्या आएगा, y -3, तो y -3 डिवाइडेड बाई 4 - 1, तो m2 इज इक्वल टू y + 3/3। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और -1 के इक्वल रख देना है, तो -9/5 इंटू y + 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। तो इससे किसको कैंसिल करोगे तो 3 पे चला जाएगा, तो -3/5 इंटू y + 3, और इसको भी कैंसिल कर दीजिए माइनस से माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो 3y + 9 इज इक्वल टू 5, है ना। उसके बाद 3y इज इक्वल टू, इसको उधर माइनस करोगे तो आ जाएगा -4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4/3। तो आप इसको भी नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है यूजिंग स्लोप डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर हम स्टूडेंट कोलिनियर की बात करें तो जो पॉइंट्स होता है ना वो एक ही लाइन पे सेटिस्फाई करता है, तो हम स्लोप का यूज़ करके कोलिनियर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट गिवन है, ये सेकंड गिवन है और ये थर्ड पॉइंट गिवन है, और हमें इसको क्या करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं, इस पॉइंट को बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, तो कोई परेशानी जी नहीं। तो जब भी हमें कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कहता है स्लोप की हेल्प से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जब उसने कोलिनियर बोला हुआ है तो सबसे पहले स्लोप निकालो ए और बी का। तो ए और बी का जब स्लोप निकालोगे तो ये x1 y1 x2 y2, तो -5 - 3 -5 - 3 डिवाइडेड बाई 8 - 2, 8 माइनस और ये -2 इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ बी सी निकालोगे तो क्या आएगा,
4 माइनस 5 4 और माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा -8/10 इज इक्वल टू 9/3। और ये नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो +24 इज इक्वल टू 90। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है वो स्लोप क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वापस से क्या करो, अगर ये पॉइंट आपका ए है और अगर ये बी है और अगर ये सी है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल होना चाहिए। तो -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस और ये -1 डिवाइडेड बाई 11 -1। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो -2/-4 इज इक्वल टू 5/10। इसको इससे कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब कि ये स्लोप जो है वो इक्वल है। मतलब कहने का ये है कि ये जो दोनों स्लोप था, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी निकाला तो ये इक्वल नहीं आया। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसको कैंसिल कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 और इधर 3 और इधर -1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पर -3/5 इज़ नॉट इक्वल टू 3/-1, तो भी आपका यही होता आंसर। और यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो लाइन है ये क्या है, कोलिनियर है। मतलब ये पॉइंट जो है वो क्या है, कोलिनियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वापस से बोला हुआ है यूजिंग स्लोप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट द पॉइंट हमें ये गिवन है और कोलिनियर है। तो वापस से मेरे भाई हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर ये ए है, अगर ये बी है और अगर यहाँ पे सी है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। तो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 तो 1/-1 इज इक्वल टू 3/x माइनस 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट एक मिस्टेक ये हुआ इस क्वेश्चन में, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ पे माइनस आएगा, और जब ये माइनस आएगा तो -5 और -3 और +5 जो होगा ना वो 2 होगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आएगा इसका आंसर। तो इसको नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखो बोला हुआ है इफ़ ए बी और सी पॉइंट गिवन है आर 3 पॉइंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। तो सबसे पहले क्या करो, हमें ए बी और बी सी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2। तो इसका स्लोप आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। इसको कह देते हैं m1। अब स्लोप ऑफ बी सी निकालो, -4 -3, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -4 -3 डिवाइडेड बाई -2 और -2 इज इक्वल टू 7/4 आ जाएगा। इसको कह देते हैं m2। ठीक है ना। अब क्या करोगे, देखो हमें दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू
टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। भाई ये फॉर्मूला होता है। तो m2 हमने कितना निकाला 7/4, 7/4, और m1 कितना निकाला 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 आएगा एलसीएम। तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, इधर से भी 4 आ जाएगा एलसीएम, और 4 नहीं 8 आएगा भैया यहाँ एलसीएम। इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 प्लस 7/8 ये मॉडुलस। तो 5/4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 7 15/8 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 8/15। इसको इससे कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 2/3। तो इसको भी नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। कहता है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन हो ना कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, तीनों पॉइंट को ए बी और सी जूम कर लेना। भाई इस पॉइंट को कह देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। ए बी सी ज़रूरी नहीं है, पी क्यू आर जो मन करे वो कोई भी 3 पॉइंट आप जूम कर लेना। उसके बाद क्या करना है, इन तीनों पॉइंट का स्लोप निकालना, मतलब कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है ना। और किसी भी दो स्लोप का मल्टीपल अगर -1 के इक्वल आ जाए तो उसको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। क्योंकि दो स्लोप का मल्टीपल अगर -1 के इक्वल आ जाए तो परपेंडिकुलर वाला केस होता है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करो, स्लोप ऑफ ए बी निकालो। यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी निकालिए इज इक्वल टू -2 -2 -2 -2 डिवाइडेड बाई 8 -2 8 8 -2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा -4/10 इज इक्वल टू -2/5। अब निकालो स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी निकालिए। तो -3 -2 -3 -2 डिवाइडेड बाई, भाई -3 + 2 आएगा। तो -3 -2 का मतलब ये है -3 और माइनस और ये -2 डिवाइडेड बाई -4 -8 -4 और -8 इज इक्वल टू -3 + 2 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -12 इज इक्वल टू -1/12 माइनस का। तो यहाँ से आ जाएगा 1/12। अब देखो क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्लोप -1 के इक्वल आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो वापस से निकालिए स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी निकालिए। तो स्लोप ऑफ ए सी निकालोगे तो -3 -2 -3 -2 डिवाइडेड बाई -4 और +2 -4 और +2 इज इक्वल टू -5/-2। इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 5/2। अब ध्यान से चेक करो, अगर हम स्लोप ऑफ ए बी ले लें और स्लोप ऑफ ए सी ले लें, स्लोप ऑफ, या फिर ऐसे कर देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ m1, इसको बोल देता हूँ m2 और इसको बोल देते हैं m3। तो आप m1 और m3 को मल्टीप्लाई करो। m1 इंटू m3 को करोगे तो कितना आएगा -2/5 इंटू 5/2। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा -1। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्टिसेस है वो किसका है,
राइट एंगल ट्रायंगल का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है ए बी आर द टू वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल। हमें ए बी जो है ना वो दो वर्टिक्स दिया हुआ है रेक्टेंगल का, तो फाइंड द स्लोप ऑफ बी सी सी डी और डी ए बताना है। तो क्या करो, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, है ना। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और ये जो हमें पॉइंट गिवन है ये ए बी, ए और बी गिवन है 2 - 3, 2 - 3 और 3 5। फिर कहता है रेक्टेंगल, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द बी सी सी डी डी ए। तो अगर ये सी है, अगर ये डी है, तो देखो एक बात बताओ, हमें जो स्लोप बताना है ना वो बताना है बी सी का। तो बी सी का स्लोप बताने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं ए बी का स्लोप निकाल दूं, और ए बी पे जो बी सी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो क्या करोगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 वाला कंडीशन लगा दोगे। परपेंडिकुलर वाला केस ये वाला, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वाला कंडीशन जब लगा दोगे तो बी सी का स्लोप आ जाएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ बी सी निकाल देते हैं, सॉरी ए बी निकाल देते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं पहले, तो क्या आएगा 5 - 3, 5 -3 डिवाइडेड बाई 3 - 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा आपका। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ बी सी। तो कंडीशन हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी निकालना है। तो परपेंडिकुलर वाला केस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है, सॉरी बी सी जो है परपेंडिकुलर है किसके, ए बी पे, है ना। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। तो स्लोप ऑफ ए बी हमने कितना निकाला, 8 इंटू स्लोप ऑफ बी सी निकालना है हमें, इज इक्वल टू -1। तो बी सी का जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, -1/8 आ जाएगा। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट में ये बोला हुआ है कि स्लोप ऑफ सी डी निकालो। तो भाई देखो ना, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, तो जब ए बी और सी डी दोनों पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। तो जो स्लोप ए बी का होगा वही स्लोप सी डी का होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो सी डी का स्लोप कितना होगा, 8 होगा। लो जी, इसका आंसर भी आ गया। अब थर्ड पार्ट में उसने क्या कह दिया, थर्ड पार्ट में कह दिया डी ए का बताओ। तो वापस से क्या होगा, डी ए जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है। भाई मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ कि डी ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है ना, और बी सी भी इसके परपेंडिकुलर था। तो जो स्लोप इसका आया है वही स्लोप इसका आएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, डी ए का स्लोप भी कितना आएगा, -1/8। ठीक है ना। आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ डी ए इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से डी ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।